आज का जो टॉपिक है इसका नाम है फैक्ट। आज हम फैक्ट को देखेंगे। फैक्ट तथ्य। तथ्य एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में या प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्ट के संबंध में हम देखते हैं, इसके डेफिनेशन को अगर नहीं देखते तो फैक्ट से क्या मतलब है। देखिए, अगर आप प्लीडिंग के अंतर्गत अगर आप अपना प्लेंट तैयार करते हैं या आप अपना डब्ल्यूएस तैयार करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि जो प्लीडिंग के रूल्स हैं, जब सीपीसी को आप देखेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड को देखेंगे, उसका ऑर्डर नंबर 6 देखेंगे और रूल को देखेंगे, वहां पर आपको जो है रूल नंबर 2 के अंतर्गत आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको प्लीडिंग के अंतर्गत केवल फैक्ट को ही एक्सप्लेन करना है और मेटेरियल फैक्ट को एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब केवल फैक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, आप कोई लॉ को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, विधि का कोई वर्णन नहीं करना है, आपको एविडेंस को मेंशन नहीं करना है, आपको केवल फैक्ट को डिस्क्राइब करना है और मेटेरियल फैक्ट को डिस्क्राइब करना है। ये पोर्शन आप देखते हैं कि ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के अंतर्गत अगर आप प्लीडिंग को तैयार करते हैं, प्लीडिंग के अंतर्गत प्लेंट और डब्ल्यूएस दोनों आते हैं। इसका मतलब वादी अपनी तरफ से जो है जो तैयार करता है उसे आप प्लेंट कहते हैं और जो प्रतिवादी के द्वारा जो है उसका जवाब दिया जाता है उसे आप डब्ल्यूएस कहते हैं। तो यहां पर जो प्लेंटिफ के द्वारा जो है जब प्लेंट तैयार किया जाता है तो उसमें मटेरियल फैक्ट्स को रखा जाता है। मान लीजिए आप के साथ जो है अगर आप सिविल का एक सूट दायर कर रहे हैं और आपके मकान पे कोई और व्यक्ति कब्जा कर लेता है, पोजीशन कर लेता है और आप उससे वो पोजीशन वापस चाहते हैं, आप एक सूट दाखिल करते हैं कि मैं इस मकान का, इस जमीन का, इस लैंड का, इस हाउस का ओनर हूं और मुझे ये जमीन, ये मकान, इसका पोजीशन मुझे वापस दिलवाया जाए। तो आप उसमें ये नहीं कहेंगे कि जो है इसमें लॉ ये कहता है, ये अधिनियम ये कहता है। आपको पूरा पहले फैक्ट, अपना जो प्लेंट आप तैयार करेंगे, प्लेंट को आप पॉइंट्स में रखेंगे, पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे और उसमें फैक्ट को मेंशन करेंगे। आप उसमें बताएंगे कि मैं इसका पहले अपना बताएंगे कि मैं यहां का रहने वाला हूं, ये मेरा निवास है, मैं इस स्थान का हूं, और साथ ही साथ आप फिर उसमें ये भी मेंशन करेंगे कि ये जो है कब तक आपके ओनरशिप में था, कब उसने आपसे पोजीशन ले लिया। ये सारा जो पोर्शन है ये सब आप उसमें दिखाएंगे और बताएंगे कि जो है वो उस जमीन जो है, वो मकान जो है, उसका कब्जा मुझे दिलाया जाए। विधि का वर्णन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे एफआईआर होती है, आपके यहां चोरी हो जाती है, लूट हो जाती है, या आपके साथ कोई छेड़छाड़ हो जाती है, या आपके घर में कोई दहेज की डिमांड हो जाती है, कोई आप जो है क्रूरल्टी आपके साथ कोई कर रहा है, तो और आप जाते हैं एफआईआर लिखाने के लिए। तो एफआईआर जब आप लिख के देंगे तो वहां भले चाहे आप बड़े विद्वान अधिवक्ता हों, चाहे आप जज साहब हों, तो आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि जो है वो आईपीसी का या बीएनएस का ये सेक्शन लगेगा, आईपीसी का जो है ये सेक्शन हम लगाएंगे, अजी डोवरी डेथ हुई है तो हम 304 बी जो है लगाएंगे। ये आपका काम नहीं है। सेक्शंस को बताना आपका काम नहीं है। आप फैक्ट बताएंगे। आप बताएंगे आप क्या लिखवाते हैं। आप एफआईआर में क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं कि मैं घर पे सो रहा था, अचानक में जो है 5 आदमी आए, 5 व्यक्तियों ने आके जो है वो मेरे गेट पे जो है लात बजानी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आके जो है वो गेट खोला, उन्होंने मेरे जो है कान पे बंदूक लगा ली, मुझे गंदी गंदी गालियां दी, मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, मेरे घर में रखे हुए जो है वो 5 लाख 4 लाख रुपए वो उठा के ले गए, मेरी वाइफ के साथ जो है वो छेड़छाड़ की, रेप करने का प्रयास किया, जाते हुए धमकी दे के गए कि अगर पुलिस के पास गए या ऐसा किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो ये जो पोर्शन है, ये जो आप दिखा रहे हैं कि 5 से ज्यादा व्यक्ति थे, दिन में आए थे, बंदूक लगाई थी, पैसा लेके गए थे, तो इसका मतलब साफ है आप डकैती की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि जो है वो उस पर डकैती के जो है डेकोइटी का सेक्शन जो है लगाया जाए। आप ये चाहते हैं कि जो है वो मेरा माल लेके चले। साथ साथ आपने कहा कि मेरी वाइफ थी, उसके साथ रेप का प्रयास किया, या आप कहते हैं कि उसके साथ रेप किया, तो इसका मतलब जो है साफ है कि आप जो है वो रेप की जो है धारा लगवाना चाहते हैं। आप साथ ही साथ कह गए कि जो है आगे वो धमकी दे के गए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, इसका मतलब आप SC/ST एक्ट को लगवाना चाह रहे हैं। तो यहां पर आपने कोई सेक्शंस तो नहीं बताया। ये एक फैक्ट है और फैक्ट को जो है प्रॉपर तरीके से रखना जो है ये एक एडवोकेट का जो है वो कार्य है।
एक्चुअल में फैक्ट है क्या। फैक्ट की परिभाषा जब हम बीएनएस को देखते हैं या आईपीसी को देखते हैं तो वहां तो दिखाई नहीं पड़ती। वास्तव में तथ्य है क्या। तथ्य एक तो होता है कंसाइज फॉर्म। ये तो हमने कहा कि देखिए कंसाइज फॉर्म, संक्षिप्त रूप तो ये है कि आप केवल मटेरियल फैक्ट को ही अपने यहां जो है वो रखेंगे, चाहे आप जो एफआईआर दर्ज कराएं या अपना प्लेंट बनाएं या अपना डब्ल्यूएस बनाएं, जो भी है आप जो है मटेरियल को रखें, बिना मतलब की चीजें नहीं रखेंगे। जैसा कि दो चीजें हैं, मान लीजिए कोर्ट को आपसे एविडेंस चाहिए, न्यायालय आपसे साक्ष्य चाहता है या जो है और आपको बुलाया जाए और आपसे पूछा जाए कि अंकल जी आप बताइए आपने क्या देखा। तो नॉर्मली असली मटेरियल फैक्ट तो यह है कि आप बताएं कि हाँ सी आदमी जब डी को जो है वो गोली मार रहा था तब मैंने देखा किसी ने डी को गोली मारी। लेकिन आप उसे क्या कहते हैं, आपने बताना शुरू किया। बहुत सारे आदमी होते हैं, जैसा कई सारे दोस्त होते हैं, वो एक लंबी बात बनानी शुरू कर देते हैं। जैसे आपने पूछा कि जो है आइए जो है बताइए फैक्ट, तो आपने बताया सर मैं सुबह 6 बजे सो के उठता हूँ, फिर जो है वो बस मेरा नहाना धोना होता है, फिर जो है मैं जो है मेरी वाइफ जो है नाश्ता बना देती है, फिर मैं कपड़े पहन कर तैयार हो जाता हूँ। कई बार बच्चों को छोड़ना पड़ता है, बच्चे कई बार मना कर देते हैं, फिर एक दोस्त आ जाता है, फिर वो आ गया, फिर जो है वो एक और सी आ गया, फिर जो है उसके बाद जो है 2 बज गए, मेरा खाने का मन हुआ, मेरी वाइफ ने मुझे खाना दिया, उसके बाद ई आया और जब ई बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि सी ने डी को गोली मार दी। अब बात हमें जो है एक लंबा पूरे दिन की कहानी आपने जो बताई कि मैं सो के उठा, मैंने ब्रश किया, मैंने खाना खाया, मेरी वाइफ ने ये कहा, ये पोर्शन की हमें जरूरत नहीं है तो ये सारे फैक्ट, ये भी फैक्ट हैं, हर एक चीज फैक्ट है। आपने कुछ देखा, ये जमीन, ये आसमान, ये वस्तु, मकान, दुकान, व्यक्ति का होना, महिला का होना, पुरुष का होना, मर्डर का होना, खुश होना, दुखी होना, हर एक चीज फैक्ट है। क्यों? क्योंकि फैक्ट की परिभाषा जो है वो यहां पर जब आप देखेंगे, आज हम फैक्ट को देख लेते हैं। फैक्ट को बीएससी 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो है तथ्य को परिभाषित किया गया और ये कहता है कि कोई वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। इसका मतलब साफ है, कोई वस्तु का मतलब एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कोई भी चीज, कोई भी चीज का मतलब मकान भी हो सकता है, कोई भी चीज का मतलब कोई जो है नदी भी हो सकती है, एनीथिंग का मतलब कोई नहर भी हो सकती है, एनीथिंग का मतलब कोई पहाड़ भी हो सकता है, झरना भी हो सकता है, आसमान भी हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि कोई भी चीज, वो सजीव हो, वो निर्जीव हो, वो जैसे भी आपने साफ कर दिया कि वो सब की सब चीजें जो है यहां पर जो है शामिल होंगी। लेकिन साथ ही साथ आपने कहा कि वस्तु, कोई वस्तु, एनीथिंग, वस्तुओं की अवस्था, इसका मतलब साफ है वस्तुओं की अवस्था के संबंध में आपने साफ कर दिया, जिसे आप कहते हैं स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ थिंग का मतलब साफ है कि नदी का बहना, सी का रोना, वो रो रहा था, झरना जो है चल रहा था, पानी बह रहा था, है ना, वर्षा हो रही थी। या फिर आपने कहा एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, वस्तुओं का संबंध। ए और बी पति पत्नी है, ए सी का फादर है, ए डी का चाचा है, ए डब्ल्यू का बेटा है। ये जो पोर्शन है वो पति पत्नी है, वो जो है आपने कहा माता पिता हैं, वो भाई बहन हैं, वो उसका जो है वो और कोई रिलेशन है इसके अलावा, ये सब वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ए बी के साथ अवैध संबंधों में था, ए बी की पत्नी थी, ये सब की सब चीजें फैक्ट हैं। इसका मतलब साफ है कि फैक्ट जो है ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपने कहा कि इसके अंतर्गत कोई वस्तु भी है, वस्तुओं का संबंध भी है और वस्तुओं की अवस्था भी है, और जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। इसका मतलब साफ है जो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां क्या हैं, आंख, नाक, कान, इनके द्वारा आप जो है परसीव्ड कर सकते हैं, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, सेंसेस के द्वारा आप समझ सकते हैं, वो सब की सब चीजें जो है आपने कहा कि वो फैक्ट है। तो यहां पर हम देख रहे हैं पहला पोर्शन जो है, फैक्ट को नॉर्मली 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। एक फैक्ट तो ये होता है जिसे आप जो है कहते हैं फिजिकल फैक्ट, भौतिक फैक्ट। भौतिक का मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। दीवार का होना, आप हाथ लगा के देख सकते हैं। ये पेन है, ये भी एक फैक्ट है। मैं खड़ा हूं, मैं भी एक फैक्ट हूं। ये दीवार है, ये भी एक फैक्ट है। इसका मतलब आप इसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये फिजिकल फैक्ट है। एक होता है मेंटल फैक्ट। मेंटल का मतलब साफ है जिसे आप कहते हैं मानसिक, मानसिक जिसे आप साइकोलॉजिकल फैक्ट भी कहते हैं, मेंटल फैक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो मानसिक तथ्य है, इसका मतलब जैसे कि मेरा आशय क्या, अभी आपको नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूं। हो सकता है मेरे मन में ये जो है आशय है कि यार इसका जो है वो नुकसान हो जाए, या मैं ये चाहता हूं कि यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसका लाभ हो जाए, इसका फायदा हो जाए, इसका बेनिफिट हो जाए, या किस चीज की नॉलेज होना। इसका मतलब इंटेंशन, नॉलेज,
रेसनेस, इलविल, गुडविल, सभी की सभी चीजें जो है वो फैक्ट के अंतर्गत शामिल होंगी और इसे आप जो है साइकोलॉजिकल फैक्ट या फिजिकल फैक्ट के अंतर्गत देखेंगे। इसका मतलब साफ है कि फैक्ट को आपने कैटेगराइज कर दिया और यहां पर फैक्ट को आपने कहा कि दो भागों में है। तो ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि हमें फैक्ट को ही ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में मेंशन करना है, चाहे आप सिविल केस की तरफ जाएंगे, चाहे आप जो है आपने कहा क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरफ जाएंगे, दोनों में ही आपको फैक्ट को मेंशन करना पड़ेगा। और फैक्ट की जो डेफिनेशन है वो वर्तमान समय में, क्योंकि 1872 का जो एविडेंस एक्ट है वो तो आपका समाप्त हो गया, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस समय वर्तमान में है और उसका सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 क्लोज एफ के अंतर्गत परिभाषित है और इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्या फैक्ट है। नॉर्मली फैक्ट मैंने आपको बता दिया है, इन जनरल आपको बता दिया है। तो यहां पर जो है डेफिनेशन इसकी है, डेफिनेशन 2 क्लोज 1 क्लोज एफ BSA 2023। दो कैटेगरी में हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। इसे आप कह रहे हैं, एक है फिजिकल फैक्ट जिसे आप भौतिक तथ्य कहते हैं, भौतिक तथ्य, और दूसरा है आपने कहा मेंटल फैक्ट भी कह सकते हैं आप, जिसे आप मानसिक तथ्य कह सकते हैं, मानसिक तथ्य आप इसे कह सकते हैं। और दो कैटेगरी में ही इसने ये डिफाइन किया है। ये क्या कहता है? ये कहता है एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, पहली बात ये कहता है एनीथिंग, फिर कहता है स्टेट ऑफ थिंग, फिर कहता है रिलेशन ऑफ थिंग। रिलेशन ऑफ थिंग, इसका मतलब साफ है, यहां पर हमने साफ कर दिया कोई वस्तु हो सकती है, वस्तुओं की अवस्था हो सकती है, वस्तुओं का संबंध हो सकता है ना, और कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। एनीथिंग का मतलब कोई वस्तु, कोई वस्तु। ये आपने कहा वस्तु स्थिति, वस्तु की स्थिति, और ये क्या हुआ? वस्तु का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। ये बात अपने साफ कर दी। इसका मतलब साफ है, जैसा कि जैसे कोई मकान, व्यक्ति, भूमि आदि। इसका मतलब साफ है, कोई हाउस हो सकता है, हाउस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, लैंड हो सकती है, सब जो है वो एनीथिंग के अंदर शामिल है। स्टेट ऑफ थिंग जैसे कि, जैसे व्यक्ति का रोना, व्यक्ति का हंसना, व्यक्ति का हंसना, नदी का चलना, नदी या पानी का बहना, सब चीजें अवस्था के अंतर्गत आते हैं। संबंध ए एवं बी पति पत्नी है,
सती पत्नी है, या ए बी के साथ अवैध संबंधों में है, अवैध संबंधों में है, या ए सी की बहन है आदि। ये सब है फैक्ट, फिजिकल फैक्ट। सब कुछ इंद्रियों का मतलब साफ है, जैसे आप आंख, आईज, कान, ईयर, नाक, नोज, न कान आदि द्वारा महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर आप आईज के द्वारा, ईयर के द्वारा, नोज के द्वारा, या जिसे आप जीवा कहते हैं, जीभ, इसके द्वारा अगर आप महसूस करते हैं, ये सब इंद्रियां हैं, 5 जो चीजें हैं ये सब आपकी महसूस करती हैं कि हाँ, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो है वो सब की सब चीज जो है आपने साफ कर दिया कि वो फिजिकल फैक्ट है। और ये इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो है फैक्ट के अंतर्गत सब चीजें शामिल हो सकती हैं। अगर ए ने बी को मार दिया ये भी शामिल है, ए ने बी से कुछ कहा ये भी जो है फैक्ट है, बी ने जो है सी के साथ चला गया ये भी फैक्ट है, ए और बी माल को चुरा रहे थे ये भी फैक्ट है। तो सारी की सारी चीजें फैक्ट हैं और ये सब जो है वो फिजिकल फैक्ट के अंतर्गत जो है वो शामिल होगा। दूसरी तरफ हम जो देखते हैं वो है मानसिक, जो है मानसिक तथ्य जिसे आप कहते हैं मन की दशा, जिसे आप जो है कहते हैं। यहां पर आपने साफ कर दिया कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच, ये बात आपने साफ कर दी, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच, एनी मेंटल कंडीशन, इसका मतलब साफ है कोई भी मन की दशा, इसका मतलब कोई मानसिक दशा जिसे आप कह रहे हैं एनी पर्सन इज कॉन्शियस, जिससे जो है वो एनी पर्सन इज कॉन्शियस। इसका मतलब साफ है, यहां पर जो है वो आपने साफ कर दिया कि जिससे कई बार आप जो है वो नहाते हैं, नहाने के लिए बाथरूम गए और जो वाइफ आपसे अगर जो है दुश्मनी निकालना चाहती है, वो गर्म पानी, बहुत तेज गर्म पानी उसमें रख देती है। आप जैसे जो है पानी से शरीर पर डालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो है वो क्या हो रहा है। तो यहां पर आपने साफ कर दिया, ये आप अंदर से महसूस करते हैं, जो चीजें आपको महसूस होती हैं। इसका मतलब साफ है कि आपने कहा कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को है ना, कोई मानसिक दशा जिसका भान के महसूस जिसे आप कहते हैं किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, इसका मतलब सच एज, जैसा कि such as intention, knowledge, ill will, rashness, goodwill, etc. ये आपने साफ कर दिया। ये सब के सब जो चीजें हैं, जो देखिए आशय है, ज्ञान है, इलविल है, रेसनेस है, गुडविल है, ये सब की सब चीजें मन की दशाएं हैं जिसका व्यक्ति को भान होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो फैक्ट है वो हमारा 2 क्लोज 1 क्लोज F के अंतर्गत है, और ये फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट 2 चीजों में डिवाइड है। और आपने साफ कर दिया, यहां पर आपने साफ कर दिया, ये कहते हैं, पैटर्न कहते हैं कि तथ्य एक कच्चा पदार्थ है, एक रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, जिससे जो है आपने साफ कर दिया जिन पर किसी निश्चित अधिकारी दायित्व का निर्माण होता है, अपॉन विच क्रिएट एनी, जो है आपने साफ कर दिया सर्टेन लीगल राइट और ड्यूटीज। इसका मतलब साफ है, पैटर्न ने इसे क्या कहा, पैटर्न कहते हैं कि ये कच्चा पदार्थ है, और आपने जो है इस बात को आपने साफ कर दिया। तो कुल मिला के जो है यहां पर हम जो है फैक्ट को देख रहे थे, फैक्ट से संबंधित जो है ये कुछ चीजें हमने देखी हैं, इसका प्रॉपर पोर्शन जो है हम आगे देखेंगे ये किस प्रकार से जो है अप्लाई होगा। थैंक यू।